बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.27 के, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। डिस्क्राइब 3 सिचुएशन वेयर दिस टेस्ट माइट बी यूज़फुल अप्रोप्रिएटली। आपको ये पूरा जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है इसका मैं पूरा पर्पस और ये किन किन स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं, जिसमें एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमने मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अप्लाई किया था। उसके बाद हम लोगों ने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट काई स्केल के ऊपर अप्लाई किया था और उसके बाद टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया था। तो ये 3 हमारे पास सिचुएशंस हैं जो कि हमने यूज़ किए थे और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के ये जो है ये प्रॉपर्ली जो है ये इसमें सेट होते हैं। जो पार्ट बी की स्टेटमेंट है वो है 6 sided dice were thrown 648 times and the numbers of 5s and the 6 note at each throw, number of 5 or 6, 0, 1, 2, 3, number of throws 179 to 30, जिसको हम टोटल करेंगे तो सम आएगा 648. Test the hypothesis that the data conform to binomial distribution with p is equals to 1 by 3 and n is equals to 3. Let alpha is equals to 0.05. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि आपके पास जो है 6 साइडेड डाइस जो है वो 648 टाइम्स जो है वो थ्रो किया गया है। इस क्वेश्चन में आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है जिसमें p की वैल्यू 1/3 है और n की वैल्यू जो है 3 है। अल्फा आपने 0.05 यूज़ करना है। जो नंबर ऑफ़ थ्रोज़ की वैल्यूज़ आपको गिवन है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आएंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम फर्दर जो है वो क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.27 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.27 के पार्ट बी में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमारे पास H0 और H1 आ जाएगा। P की वैल्यू 1/3 है, डेट इज़ 0.333 और H1 आ जाएगा नॉट इक्वल्स अल्फा 0.05 और जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो आ जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी जो कि x होंगी। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो हमें गिवन है नंबर ऑफ़ थ्रोज वो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज कहलाता है, जिनकी वैल्यूज़ ये हैं और जिनका सम है 648। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले 0 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा कैपिटल N, क्योंकि हम लोगों के पास 648 जो है वो ओवरऑल हम लोगों के पास कैपिटल N की वैल्यू है। तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इस फार्मूले को कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है। 648 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, N है 3, x है 0, p की वैल्यू 0.333 की पार 0 और q हम लोगों के पास आ जाएगा 0.666 की पार 3 माइनस 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 192। नेक्स्ट हम 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो हम लोगों के पास जहाँ पर x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 288। इस तरह से 2 के लिए और 3 के लिए भी। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों का जो सम है वो सेम होना चाहिए। अब हम O में से E की वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे और उसके बाद डायरेक्टली इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके E के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.79। काई स्क्वायर का आंसर आ गया 2.79। अब हम लोग क्रिटिकल रीजन यानी कि काई स्क्वायर अल्फ़ा k-1 में देखेंगे। k है हम लोगों के पास टोटल हम लोगों के पास 3, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 3 6 साइडेड डाइस, तो आपके पास 3 जो है वो बेसिकली वो k आ जाएगा। जो क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप का जो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट का फर्स्ट वर्ड है 3 वो k है। 3 माइनस 1 डैट इज़ 2, 0.05 का जब हम 2 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.82। 7.82 0 से 7.82 और काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2.79, वो इस रीजन में आ रही है तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.79 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.27 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.28। क्वेश्चन नंबर 17.28 की हमारे पास स्टेटमेंट है 12 डाइस वर थ्रोन 4096 टाइम्स एंड द थ्रो ऑफ 6 वॉज reckoned as a success. The observed frequency were as given below. नंबर ऑफ़ सक्सेस जो कि हम लोगों के पास 0 से 7 और अबव है जो कि 12 तक जाएंगे और टोटल है सबका 04096 और ये जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है
Find the value of chi-square on the hypothesis that the dice were unbiased and hence show that the data are consistent with the hypothesis so far as the chi-square test is concerned. अगेन ये क्वेश्चन आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि आपके पास इसमें जो डाइस है वो अनबाइस्ड है, तो ये आपके पास जो है डेटा वो कंसिस्टेंट है। तो ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है जो कि आप अप्लाई करेंगे सेम फार्मूले से जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 17.27 में अप्लाई किया। तो अब हम लोग इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17.28 के फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे एच नॉट द डाइस्ड आर अनबाइस्ड। जो डाइस की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/6, तो इट्स मीन द पी इज़ इक्वल टू द 1/6 एंड H1 पी इज़ नॉट इक्वल टू 1/6, अल्फ़ा 0.05। और ये हम लोगों ने chi-square का फार्मूला अप्लाई करना है। 4 स्टेप कंप्यूटेशन एन हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 12 है। नंबर ऑफ़ सक्सेस यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेस एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर हम लोगों के पास 7 और ओवर यानी कि 7 तक आप लोगों के पास गिवन है। उसके बाद ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी जो कि ओ आ जाएगा वो हम लोगों के पास गिवन है, जिसका जो टोटल है वो हम लोगों के पास है 4096। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकालनी है जो कि अगेन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगी, कैपिटल N मल्टीप्लाई एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू n माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में n जो है वो 4096 आ जाएगा, n जो है वो 12 आ जाएगा, x 1/1 आपने यहाँ पर पुट करना है, p की वैल्यू आ जाएगी 1/6 और q आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/4। जो q है वो हम लोगों के पास आ जाएगा 5/6। उसके बाद n जो है वो अगेन आ जाएगा 12 माइनस x की वैल्यूज़ जो है 1/1 वो आपने पुट करनी है, तो ये आपके पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। उसके बाद o में से e की वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके e के साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा, जो कि इसका सम जो है वो हम लोगों के पास chi-square कहलाएगा जो कि है 5.80। अब हम लोगों ने 5th स्टेप क्रिटिकल रीजन में इस स्टेप को देखना है। क्रिटिकल रीजन में जब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल आंसर है वो है 5.80। अब हम 5th स्टेप क्रिटिकल रीजन में इस वैल्यू को देखेंगे, chi-square अल्फ़ा k-1 के है हम लोगों के पास 8 किस तरह से कि जो x की जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो 0 से लेकर 7 तक हैं, तो अगर हम इन वैल्यूज़ को काउंट करें 0 से 7 तक तो वो बनता है 8 माइनस 1 इज़ 7, सो 0.05 को जब हम 7 में देखेंगे आंसर आएगा 14.07 और हम लोगों के पास जो वैल्यू है chi-square की वो है 5.80, वो 0 से 14.07 के रीजन में आ रही है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट chi-square इज इक्वल टू 5.80 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.29। क्वेश्चन नंबर 17.29 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, सपोज दैट 6 कॉइन्स आर टॉस सिमुलेंटसली 640 टाइम्स एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्जर्व्ड। नंबर ऑफ हेड्स हैं 0 से लेकर 6 तक और फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास गिवन है जिसका सम आ जाएगा 640। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द कॉइन्स आर वेल बैलेंस्ड, यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.01। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास अगेन कॉइन की बात हुई है और वेल बैलेंस्ड है, तो ये भी बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर जो कैपिटल N है वो है 640, फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है ये आ जाएंगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ की और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से निकालनी है, अल्फ़ा आ जाएगा 0.01। तब हम लोग इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा कॉइन्स नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, एच नॉट कॉइन्स आर वेल बैलेंस्ड यानी कि कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 दैट इज 0.5 और सेकंड आ जाएगा H1 पी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0.5, अल्फ़ा 0.01। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम अपना फार्मूला मेंशन कर देंगे। 4th स्टेप में हम अपनी करेंगे कंप्यूटेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नंबर ऑफ़ हेड्स जो कि x कहलाएगा जो कि 0 से 6 तक है। उसके बाद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जो कि हम लोगों के पास गिवन है जिसका सम है 640। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगेन हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कैपिटल N मल्टीप्लाई एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू n माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास कैपिटल N है वो है 640 और जो हम लोगों के पास स्मॉल n है वो है 6 सी एक्स पी की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी 0.5 की पार x और q भी आ जाएगा 0.5 जिसकी पार आ जाएगी n माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस एक्स। हमने x की 1/1 वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जिसका सम भी आएगा 640। अब हमने o में से e की वैल्यूज़ को 1/1 माइनस करते जाना है और डायरेक्टली इस कॉलम का हम o माइनस e का यानी कि 3 का करेंगे स्क्वायर, तो 9
9 divided by 10 that is 0.9, 10 square 100 divided by 60 is 1.67। इसी तरह से 1 by 1 ओ माइनस ई की हर वैल्यू का करेंगे स्क्वायर और उसको ई के कॉलम से डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4.74 का स्क्वायर। का अब हम लोग क्रिटिकल रीजन का स्क्वायर अल्फ़ा को देखेंगे k-1 में, तो k है हम लोगों के पास 7, कैसे ये वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 6 तक, तो ये हो जाएगा टोटल 7। 7 - 1 इज़ 6। 0.01 को जब 6 में देखेंगे आंसर आ जाएगा 16.81 और ये जो वैल्यू है 4.74 ये 0 से 16.81 के रीजन में आ रही है, तो ये हो रहा है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.74 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नोट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हेन द फर्स्ट प्रूफ ऑफ अ बुक कंटेनिंग 250 पेजेस वाज रीड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक वर ऑब्जर्व्ड। नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज, जब भी आपके पास यहाँ पर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बात आए तो आपने इसका मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को खुद से फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पर कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज की जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके पास कॉइन और डाइस का नहीं है, तो इसका मतलब नंबर्स की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर्स की बात हुई हुई है लेकिन यहाँ पर कॉइन और इस वाले में डाइस की बात थी। लेकिन यहाँ पर ना कॉइन है ना डाइस है, डायरेक्टली नंबर ऑफ़ की बात है, तो नंबर ऑफ़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो 0 से 5 तक की टोटल वैल्यूज़ है। फ्रिक्वेंसी यानी कि ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है जिसका टोटल सम आ जाएगा 250। उसके बाद फाइंड एंड अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, आपने यहाँ पर अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है इस डेटा के अकॉर्डिंग और टेस्ट आपने अप्लाई करना है गुडनेस ऑफ फिट। तो अब हम लोग इसके पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट बी का फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, एच नॉट द डेटा फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये डेटा जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और H1 आ जाएगा द डेटा डज नॉट फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अल्फा आ जाएगा 0.05। H1 आ जाएगा द डेटा डज नॉट फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेप आ जाएगा अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप में हम अपना फार्मूला लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में हम अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखेंगे, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, और म्यू का जो फार्मूला है वो आ जाएगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर ऑफ मिस्टेक लिखेंगे जो कि आ जाएगा एक्स, जो कि 0 से 5 तक है। उसके बाद ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ओ आ जाएगा जिनकी वैल्यूज़ ये हमारे पास गिवन है, जिसका टोटल सम है 250। समेशन एफ एक्स हम यहाँ पर चाहिए तो हमें सबसे पहले एफ एक्स करना है, यानी कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो कि एफ भी है और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी है, इस कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 139 इज़ 0, 1 × 76 इज़ 76, 2 × 28 इज़ 56। इसी तरह से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉलम का सम आ जाएगा 157 और समेशन एफ का सम है 250। डिवाइड करेंगे, म्यू का आंसर आ जाएगा 0.628। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की फ़र्स्ट वैल्यू जब निकालनी है 0 के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा कैपिटल N जो कि है 250, ई की पावर माइनस म्यू यानी कि 0.628, और यहाँ पर म्यू 0.628 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा E1 का 5 यहाँ पर हम लोगों के पास जो इसका आंसर आ जाएगा 133.41। सबसे पहले E1 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास E2 का सेम प्रोसेस से करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आ जाएगा। 83.8, 26.3, 5.5, 0.9, 0.1 और इस कॉलम का भी सम है 250। देन अब हम लोगों ने क्या करना है कि आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, और जिसका आंसर 5 से ग्रेटर आ रहा होगा उस कॉलम को आपने कर देना है मर्ज कंबाइन। अब अगर हम यहाँ से नीचे से 0.01 को ऐड करते हैं और 0.09 दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1। देन हमारे पास ये 5 से बड़ा नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट हमने इसमें 5.5 भी ऐड करना है। अब इसका आंसर है 6.5। ये है हम लोगों के पास 5 से बड़ा, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और ये 3 कॉलम्स को कर देंगे मर्ज, और यहाँ से ऑब्जर्व्ड के भी 3 कॉलम्स को कर देंगे मर्ज। इस वैल्यू को ऐड करने से 7 आता है और यहाँ पर इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करने से 6.5। अब हमने इस पूरे कॉलम को 7, इस 3 रोज़ को 7 कंसीडर करना है और यहाँ से इन 3 रोज़ को 6.5। अब ओ माइनस ई करेंगे, यानी कि 139 माइनस 133.41 इज़ 5.6, 76 माइनस 83.8 इज़ -7.8, 28 माइनस 26.3 इज़ 1.7।
अब यहाँ से हमने 7 में से डायरेक्टली 6.5 को माइनस करना है, जो कि आ जाएगा 0.5। डायरेक्टली इन वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर और इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे ई के साथ, तो हम लोगों के पास का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.12। अब हम लोग क्रिटिकल रीजन में देखेंगे, तो जब हम लोगों के पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उसका पैरामीटर जो है उसको देखने का तरीका है k-1 - m। अब जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो k है वो हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि 0 से 5 तक है, यानी कि 6 जो हम लोगों के पास वैल्यूज़ तो हैं 6, लेकिन ये वैल्यूज़ मर्ज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा 1 2 3 और ये 4। तो k आ जाएगा 4 -1 - m। m क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो एक ही होता है, म्यू। तो यह बनेगा 4 -1 - 1। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 2। 0.05 को जब हम 2 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.99, और ये जो वैल्यू है 1.12 ये 5.99 के रीजन में आ रही है, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.12 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.29 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।